स्वागत है प्रियजनों। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और देश के पहले प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद उन्होंने एक सिस्टमैटिक तरीके से देश का इतिहास लिखने का प्रयास किया। फिर उन्होंने कुछ इतिहासकारों को बुलाया और भारत का इतिहास लिखवाया जो आप या मैं पढ़ते हैं। यहाँ पर बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है, जब कोई व्यक्ति अपने हिसाब से इतिहास का लेखन कराएगा तो ऐसा हो सकता है कि उसमें अपना गुणगान ज़्यादा किया जाएगा। ऐसे ही आपको लगता है भारत के इतिहास को पढ़ते हुए। आज़ादी में किसका ज़्यादा योगदान था आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा, गांधी परिवार का। ये हकीकत बात है, अगर मैं अपने विषय में कुछ लिखवाऊंगा तो लिखने वाला मेरा गुणगान करेगा ही। यानी कि ऐसा लगता है कि सिर्फ एक गांधी परिवार ही ऐसा था जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए सारे के सारे बलिदान स्वयं ने दिए। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस, उनका कोई योगदान नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद, उनका कोई योगदान नहीं है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अन्य जो भी महापुरुष रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनका जितना भी योगदान है, चाहे उन्होंने देश के लिए प्राण ही न्यौछावर क्यों ना कर दिए हो, वो सब गांधी परिवार से नीचे ही रहेंगे। ठीक इसी तरह अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं तो एक नाम आपके जहन में घूमता ही रहेगा, नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, अभी आप समझने की कोशिश कीजिए। एक वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। के पूजा अर्चना करने का अवसर देते हैं, उनको श्रेय नहीं जाएगा, नरेंद्र मोदी को देंगे। उसी तरह से अब तो हम तो सीक्वेंस में आ रहे हैं, लेकिन आपको तो धैर्य नहीं है। आपको तो नरेंद्र मोदी का केवल सुनना है, बाकी तो कुछ दिखाई ही नहीं देता। प्रश्न कर रहा हूं जो मौजूदा आज की मीडिया का यही नियम है कि उनको नरेंद्र मोदी की सिवाय कोई बात करो उनको सुनना ही नहीं है। इस वीडियो में न्यूज़ 24 का एंकर शंकराचार्य जी से राम मंदिर जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न किया जा रहा है, उसके समारोह में शंकराचार्य जी जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस विषय में वार्तालाप चल रही है। और एंकर ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इस राम मंदिर को बनाने में किस किस का योगदान है। शंकराचार्य जी जवाब में एक क्रमवार तरीके से बता देते हैं कि इनका योगदान है। तभी जो एंकर है वो एक नाम लेता है कि नरेंद्र मोदी का नाम नहीं। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि उनका नाम बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से आएगा। आप लोगों को यही दिक्कत है कि मोदी का नाम सुनना चाहते हो, इस तरह की बात कही गई है। यानी कि हर एक व्यक्ति, हर एक मीडिया, चाहे किसी कार्य में श्री नरेंद्र मोदी जी का योगदान रहा हो या ना रहा हो, पर उनका नाम सर्वोपरि होना चाहिए। बेरोजगारी क्यों दूर नहीं हुई? मोदी जी की वजह से। महंगाई क्यों बढ़ रही है? मोदी जी की वजह से। युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? मोदी जी की वजह से। मणिपुर में क्यों नहीं गए? मोदी जी की खुद की इच्छा है। पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं? मोदी जी की वजह से। यानी कि चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात हो, सबका जो ठीकरा आपको फोड़ना है वो मोदी जी के माथे पर ले जाकर फोड़ देना है। आज इस राम मंदिर के बारे में बात हो रही है। एक व्यक्ति का नाम कहीं पर भी नहीं है, लाल कृष्ण आडवाणी। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लाल कृष्ण आडवाणी जी के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। उनको बुलाया तो जा रहा है, परंतु उस सम्मान के साथ नहीं बुलाया जा रहा है जिसके साथ उन्हें बुलाना चाहिए। वास्तव में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्य है वो आडवाणी जी के माध्यम से ही संपन्न कराया जाना चाहिए, परंतु पूरी दुनिया को देखना है नरेंद्र मोदी जी। चारों तरफ एक ही नाम होना चाहिए, नरेंद्र मोदी। भारतीय मीडिया इस तरह की हरकतें करने लगी है कि हर चीज में उन्हें नरेंद्र मोदी चाहिए। यानी कि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन मीडिया का जो रोजगार है वो नरेंद्र मोदी की वजह से चल रहा है। ये बेहद ही घटिया बात है कि आपने जिस व्यक्ति ने रथ यात्रा की, आडवाणी जी ने, उसको दरकिनार कर दिया। मुरली मनोहर जोशी जी को दरकिनार कर दिया। और आज आपको लग रहा है कि ये जो सब कुछ हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से हुआ है। नहीं, धार्मिक कार्य हो या राजनीतिक कार्य हो, किसी भी कार्य में किसी एक व्यक्ति का योगदान हो ही नहीं सकता।
ये एक पूरा संगठन था जो आज यहाँ तक परिणाम देखने को मिल रहा है। बस फर्क इतना है, जब परिणाम की बात आई, एक चेहरा सभी को दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी का। इसलिए सभी नरेंद्र मोदी का गुणगान कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए, जब शंकराचार्य जी इस प्राण प्रतिष्ठा को गलत बता रहे हैं तो उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, वार्तालाप करनी चाहिए सही मायने में, तब आप एक यशस्वी प्रधानमंत्री की ओर अग्रसर होंगे। और जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री को। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया, कोई सवाल ही नहीं कर सकता उनसे, जवाब तो बहुत दूर की बात होगी। अगर आप अपने आप को देश का चौकीदार कहते हो, तो चौकीदार का तो काम होता है ना मालिक को हर बात की खबर देना, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो? ये बात सोचने वाली है। धन्यवाद।